हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज के इस क्लास में लोग डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी, जिसमें कि हम जो है साइंस का डिस्कस करेंगे, जिसमें कि 20 टॉप 5 प्रश्न का डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। और एग्जाम डेट जो इसका अब ले लिया जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस जो इसका आ चुका है कि एग्जाम डेट अब जो है लिया जाएगा इसका, लेकिन अभी फाइनली इसका जो है ये कैलेंडर नहीं दिया गया है कि ये कब से आपका लिया जाएगा, लेकिन डेट जो है हुआ अब काफी जल्द ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है टॉप 25 प्रश्न का डिस्कस करेंगे और यहाँ पर आपको जो डेली क्लासेस मिलते रहती है। तो यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आसानी डेली प्रैक्टिस सेट को देख पाए। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से आप लोगों को एक नंबर में बताना कि निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है। तो बताइए कि सांस के द्वारा जो छोड़ा गया गैस होता है उसमें किस प्रकार के आपका गैसेस पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसमें अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से आपका कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है, ऑप्शन ए में दिया हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में दिया हुआ विलियम, ऑप्शन सी में दिया जलवाष्प, ऑप्शन डी में दिया हुआ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आपको बताना है इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें इसमें CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये अगर नहीं रहेगा तो नेक्स्ट आपका जो आंसर होता है ये आपका नाइट्रोजन हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। अगर हम बात करें वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, तो ये 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन आपका 21% पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो अन्य गैस भी आपका पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, तो 0.03% जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 नंबर में पूछा जा रहा है मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वास पिगमेंट है। तो बताइए कि मनुष्य में पाया जाने वाला जो श्वास पिगमेंट है ये क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये आपका जो हीमोग्लोबिन है, चूंकि हीमोग्लोबिन के द्वारा क्या होता है कि इसमें जब हम लोग सांस खींचते हैं तो हीमोग्लोबिन के द्वारा शरीर के संपूर्ण अंगों तक पहुंचाया जाता है और पुनः ये क्या कहता है कि बाहर लाने का कार्य करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन में जो धातु पाया जाता है ये आपका आयरन पाया जाता है, Fe पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है, ये हीमोग्लोबिन का रंग जो होता है, ये जो आपका लाल जो ब्लड जो लाल होता है ये किसके कारण से, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। ये हीमोग्लोबिन में एक हीम नामक रंजक पाया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि ब्लड का कलर जो होता है ये आपका लाल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा कि मनुष्यों में पाए जाने वाले जो आपका श्वसन पिगमेंट होते हैं ये आपका हीमोग्लोबिन होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 3 नंबर में बताना है ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवीय का विघटन कहाँ होता है। तो बताइए कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवीय का जो विघटन होता है ये कहाँ पर होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोशिका में सभी कोशिकाओं तक जो ऊर्जा को पहुंचाने का जो कार्य करती है ये माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं तो ये क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के विघटन होता है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें ऊर्जा किससे मिलता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। सब अगर कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, इससे भी अगर ज़्यादा की बात करें तो ये वसा से मिलता है। वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि वसा की तुलना में शीघ्रता से ऊर्जा का प्रदान करता है। और इसका विघटन कहां पर होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी के द्वारा क्या करता है, एटीपी के रूप में ये क्या करता है कि सभी कोशिकाओं तक एटीपी के रूप में सभी कोशिकाओं तक ऊर्जा को पहुंचाने का कार्य करती है। कौन करता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और पायरुवीय का विखंडन कहाँ होता है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात कर ले तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो परत होती है इसमें 3 परत आपका पाया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने परतों से घिरी हुई होती है, तो ये 3 परत से घिरा हुआ होता है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर में बताना है मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। तो बताइए कि मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मानव श्वसन की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ गैसों का मिश्रण ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये काफ़ी जहरीली होती है। ऑक्सीजन दिया हुआ तो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। ऑप्शन सी भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपका सही हो जाएगा कि मनुष्य के द्वारा जो छोड़ा जाता है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो नेक्स्ट आंसर जो होगा आपका नाइट्रोजन लगाना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 5 नंबर में बताना है कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो बताइए कि मनुष्य
1 मिनट में कितनी बार सांसें लेता है ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये लगभग 16 से लेकर के 18 बार सांसें लेती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मनुष्य का जो दिल होता है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 1 मिनट में अगर हम बात करें तो 72 बार धड़कता है। अगर 24 घंटे की अगर हम बात करें कि 24 घंटे में कितना बार धड़कता है, तो 1,03,689 बार। कितना बार? 1,03,689 बार धड़कता है 24 घंटे में। अगर 1 मिनट की अगर हम बात करें तो लगभग 72 बार। अगर हम बात करें 1 मिनट में कितनी बार सांसें खींचता है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये 16 से लेकर के 18 बार। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 6 नंबर में बताना है, कोयला के खान में प्रचुर प्रदूषक गैस है। तो बताइए कोयला के खान में किस प्रकार का प्रदूषक गैसें पाई जाती है, आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ऑप्शन ए में दिया हुआ मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसके अगर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो कोयला के खान में जो पाई जाती है सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि कोयला की जो खानें होती है इसमें सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्राएं पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और कोयला की खाने से क्या निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसी के कारण से क्या होता है कि अम्ल वर्षा भी इसी के कारण से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 7 नंबर में बताना है, मनुष्यों के लिए ध्वनि की सर्व सीमा लगभग डैश तक होती है। तो बताइए मनुष्यों की जो ध्वनि की जो सुनने की जो सर्व सीमाएं होती है ये कितनी होती है? तो ये आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 20 हर्ट्ज से जो कम की ध्वनि को सुन सकता है, ये कुत्ता सुन सकता है। कौन? तो ये कुत्ता सुन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को कौन सुन सकता है, तो ये चमगादड़ सुन सकता है। कौन? तो ये आपका चमगादड़ जो होता है ये 20,000 ध्वनि से अधिक भी ये क्या करता है कि ये सुन सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ये क्या करता है कि ये सुन सकता है 20,000 ध्वनि से अधिक क्या करता है, ये सुन सकता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को चमगादड़ सुन सकता है। जिसके कारण से चमगादड़ क्या होते हैं, किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे में नहीं टकराते, क्योंकि ये क्या करते हैं कि प्रतिध्वनि जो सुनते हैं चमगादड़ के द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को छोड़ा जाता है। और 20,000 हर्ट्ज से हम लोग जो है ज़्यादा नहीं सुन सकते। वो क्या करता है कि चमगादड़ सुन सकता है। तो चमगादड़ जैसे वहाँ पर क्या करता है कि ध्वनि को छोड़ता है, तो वो क्या करता है कि किसी परावर्तक सतह से रिफ्लेक्ट होकर पुनः उसको सुनाई पड़ता है। तो वो क्या करता है कि तुरंत वो टर्न ले लेता है, जिसके कारण से पेड़ पौधे में क्या होता है कि चमगादड़ टकराते नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि मनुष्यों के लिए जो ध्वनि की जो सर्व सीमा लगभग है ये आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच है। तो ऑप्शन यहाँ पर होगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 8 नंबर में बताना है कि डैश ध्वनि तरंग की विशेषताएं नहीं है। तो बताइए कि ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषताएं नहीं हो सकती, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ध्वनि तरंग की अगर हम बात करें तो ये आपका आयाम हो सकता है, आयाम हो सकता है आपका ध्वनि तरंग की विशेषताएं। वेग जो ये आपके ध्वनि तरंग की विशेषताएं हो सकती है। आवृत्ति भी आपका ध्वनि तरंग का विशेषता हो सकता है। लेकिन हर्ज की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ध्वनि जो होता है उसको सुनने की ये सीमा, यानी ध्वनि की जो आपका जो एसआई यूनिट यानी कि बोल सकते हैं आप उसको, कि जो श्रव्यता जो सीमा होती है उसको इसमें मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होता है ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 9 नंबर में पूछा जा रहा है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तत्व का नाम बताए। तो बताइए किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक जो यहाँ पर आपको विन्यास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 2 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आपको 8 दिया हुआ, उसके बाद 4 दिया हुआ। तो यहाँ पर आपको बताना कि ये किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। तो किसी भी अगर मान लेते हैं कि किसी भी एटम का अगर कन्फिग्रेशन लिखा हुआ रहता है तो उसको निकालने के लिए क्या करना है, आपको सभी को यहाँ पर जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको सभी को ऐड करने के बाद आपका 14 हो जाएगा। और 14 नंबर की अगर हम बात करें तो 14 नंबर पर आपका आता है सिलिकॉन। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर याद रखेंगे सिलिकॉन जो है ये पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा की अगर हम बात करें तो ये आपका सिलिकॉन पाया जाता है। SiO3 आपका जो है ये सबसे अधिक सिलिकॉन ऑक्साइड आपका पाया जाता है पृथ्वी के भूपट्टी में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये भी आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 10 नंबर में बताना है, पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो बताइए कि पेट्रोल के साथ साथ कारों के ईंधन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल। एथेनॉल को मिलाकर के पावर एल्कोहल भी बनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होता है कि वो अधिक शक्ति युक्त हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 11 नंबर में पूछा जा रहा है, मीथेन के जलने पर क्या होता है। तो बताइए मीथेन के जलने पर क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो मीथेन के जलने की अगर हम बात करें तो मीथेन के जलने पर क्या होता है, तो चलिए इसको हम जो रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। तो मीथेन को मान लेते हैं कि कहीं पर भी हम जलाते हैं तो मीथेन का फॉर्मूला होता है आपका CH4। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाते हैं तो इसमें आपका क्या बन जाएगा, तो इसमें आपका CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और आपका यहाँ पर जल बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा कि मीथेन के जलने से बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्न आपके
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रहा है। और आपको इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर के पूरा पीडीएफ को जाकर के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलिए 12 नंबर को देखते हैं। 12 नंबर में आपको बताना कि सामान्य मानव रक्त जो होता है ये किस प्रकार का होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और आपको याद रखना कि ग्रुप डी में जो है क्वेश्चन जो साइंस से आपका पूछा जाएगा ये 25 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से कि आपका जो है लगभग 18 नंबर नॉर्मल रहेगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहता है। तो इस प्रकार से आपको सभी प्रकार का प्रश्न पढ़ना चाहिए और प्रैक्टिस लगातार करते रहना, एग्जाम आपका काफ़ी नजदीक होता है। क्योंकि एग्जाम का जो डेट आएगा उसमें कुछ ज़्यादा टाइम मिलता नहीं, जिसके कारण प्रिपरेशन नहीं हो पाता, तो इसलिए आपको पहले से जो है रेडी रहना। तो यहाँ पर आपको बताना है 12 नंबर में सामान्य मानव रक्त है, तो बताइए कि सामान्य मानव रक्त जो होता है ये किस प्रकार का होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में दिया उदासीन, ऑप्शन या बी में दिया हुआ थोड़ा अम्लीय, ऑप्शन सी में दिया अम्लीय क्षार में परिवर्तनशील, ऑप्शन डी दिया हुआ आपका थोड़ा क्षारीय। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रक्त का जो पीएच मान होता है ये आपका 7.4 होता है, और 7.4 जब है तो ये आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा क्षारीय हो जाएगा। क्योंकि 7 पर क्या होता है आपका उदासीन होता है, और 7 से जैसे नीचे हम आते हैं ये आपका अम्लीय होता है, और 7 से लेकर के 14 तक आपका क्षारीय होता है। तो 7 पॉइंट कितना है 4, तो 7.4 है, तो इसका मतलब है कि ये आपका थोड़ा क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा कि सामान्य मानव रक्त जो होता है ये आपका क्षारीय होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन ए में उदासीन, तो उदासीन आपका जो होता है ये कितना पर 7 पर, और पानी का जो पीएच मान होता है आपका ये कितना होता है, तो पानी के पीएच मान की अगर हम बात करें तो ये आपका 7 होता है, जिसके कारण पानी क्या होता है कि ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही तो ये क्षारीय होती है, ये क्या होता है कि उदासीन होते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 13 नंबर में बताने कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है, तो बताइए कि स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब ये कितना हो सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 90 से 60, ऑप्शन बी 200 से लेकर के 110, ऑप्शन सी 120 टू 80, ऑप्शन डी में दिया हुआ 114 140 से लेकर के 60। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो मनुष्य शरीर का जो सामान्य रक्तदाब जो होता है ये 80 से लेकर के आपका 120 के अंदर होता है। 80 से अगर कम होता है तो ये ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, और 80 से अगर 120 से अगर आपका अधिक होता है तो ये ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है ये कितना होता है आपका, तो 120 से लेकर के आपका 80 तक के बीच होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 14 नंबर में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है, तो बताइए कि इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पर आपका दिया हुआ है ए ब्लड ग्रुप ए, तो ये क्या है, एक रक्त समूह का भाग होता है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो ए बी, ये भी आपका क्या होता है कि एक रक्त समूह का भाग होता है। लेकिन ऑप्शन सी में जो यहाँ पर आपको सी दिया हुआ ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सी जो ये किसी भी प्रकार का आपका ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाता, जिसके कारण ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आपका रक्त ग्रुप नहीं है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी में दिया हुआ ओ, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि ए भी जो रक्त ग्रुप वाला व्यक्ति होता है ये क्या करता है कि ये किसी से भी क्या कर सकता है, ये एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन ओ की अगर हम बात करें तो ये किसी से भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ये सिर्फ ओ वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाला जो भी व्यक्ति होते हैं उससे ये क्या करते हैं कि ग्रहण करते हैं। लेकिन ये डोनेट की अगर हम बात करें तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहता है ये किसी को भी डोनेट कर सकता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन सी में ये दिया हुआ है ये क्या है कि किसी भी प्रकार का आपका ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि ठोस को पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश होता है, तो बताइए कि ठोस को जब पिघलाया जाता है तो इसमें ताप में इसका क्या परिवर्तन हो सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो ठोस को जब भी पिघलाया जाता है तो इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार का इसका जो है ताप में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा कि ठोस को पिघलने पर क्या होता है कि किसी भी प्रकार का ताप में परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 16 नंबर में बताना है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो बताइए कि पहाड़ों पर पानी जो उबलता है ये किस तापमान पर उबलने लगता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए पहाड़ पर क्या होता है कि वायुमंडल का जो दबाव होता है ये कम होता है, और ज़मीन पर क्या होता है कि जब नीचे मान लेते हैं कि कहीं पर भी आप नॉर्मल टेम्परेचर यानी नॉर्मल आप स्थान पर अगर कहीं भी खाना बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि लगभग 100 डिग्री पर ये क्या करता है कि उबलना जो ये प्रारंभ कर देता है। लेकिन अगर हम बात करें कि पहाड़ पर, तो पहाड़ पर क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब जो होता है ये कम होता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है कि 100 डिग्री कम टेम्परेचर पर ही उबलना प्रारंभ कर देता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 17 नंबर में पूछा जा रहा है डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है, तो बताइए कि कोशिका विभाजन से क्या आपका संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जिब्रेलिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन,
ऑप्शन सी में साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है नन। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोशिका विभाजन से कौन संबंधित नहीं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये कौन संबंधित है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये आपका साइटोकाइनिन हो जाएगा। साइटोकाइनिन क्या होता है कि ये कोशिका विभाजन से आपका संबंधित होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते, ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा हुआ है ये आपको यहाँ पर याद रखना, ये पूछा जाता है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के कारण से क्या होता है कि पौधे में क्या होता है, कहीं भी आप अगर घर में भी पौधा लगा देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जिधर से सूर्य प्रकाश उसको मिलता है तो उधर की ओर वो बढ़ने के लिए अग्रसर होते हैं, उधर की ओर मुड़ जाते हैं। तो ये किसके कारण से होता है, तो ये ऑक्सीजन के कारण उसमें एक हार्मोन पाया जाता है जिसके कारण से पौधा में ये गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। कोशिका विभाजन किससे आपका संबंधित है, तो ये आपके जो साइटोकाइनिन से संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 18 नंबर में बताना है वाष्प उत्सर्जन डैश के द्वारा होता है। तो बताइए वाष्प उत्सर्जन ये किससे होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो वाष्प उत्सर्जन की अगर हम बात करें तो ये आपका रंध्र के द्वारा होता है। किससे होता है, तो ये आपका जो है रंध्र के द्वारा वाष्प उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना 19 नंबर में टमाटर क्या है। तो बताइए ऑप्शन ए में दिया हुआ सब्जी, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी फली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें अगर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो टमाटर जो होता है क्या होता है कि एक आपका जो है फल का प्रकार होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। टमाटर क्या होते हैं, एक आपका फल का प्रकार होता है। और टमाटर की अगर हम बात करें तो इसमें आपका लाइकोपिन एसिड जो इसमें पाया जाता है, इसमें लाइकोपिन आपका एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और लाइकोपिन के कारण से ही क्या होते हैं कि आपका टमाटर जो होते हैं, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टमाटर में जो आपका पाया जाता है ये जो है लाइकोपिन के कारण से क्या होता है, तो लाइकोपिन के कारण से अगर हम बात करें तो ये आपका जो है लाल होता है। क्या होता है, लाइकोपिन के कारण से ये लाल होता है। अगर हम बात करें कि टमाटर में जो पाया जाता है आपका एसिड किस प्रकार का पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल जो है पाया जाता है, ये आपका टमाटर में पाया जाता है। कौन सा अम्ल, तो ये ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर में पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण से, तो ये आपका होता है लाइकोपिन के कारण से। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 20 नंबर में पूछा है इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है। तो बताइए कि उभयलिंगी कहने का मतलब है कि वो जो है ना तो आपका स्त्री होगा और ना ही तो ये पुरुष होगा, ये क्या होगा, उभयलिंगी होगा। तो उभयलिंगी की अगर हम बात करें तो ये आपका सरसों होता है उभयलिंगी। ये किसी भी प्रकार का इसमें जो है ये ना आपका नहीं पाया जाता, उभयलिंगी फूल इसमें नहीं होता। इसमें उभयलिंगी फूल होता है, इसमें जो है किसी भी प्रकार से इसमें क्या होता है कि मादा और क्या होता है कि नर और मादा का होना इसमें जो है किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 21 नंबर में शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। बताइए कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चूंकि मैंने अभी तुरंत बताया कि हीमोग्लोबिन आपका क्या करता है, कि ऑक्सीजन को परिवहन करने का कार्य करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में हीम नामक एक रंजक पाया जाता है जिसके कारण से ब्लड आपका लाल होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करती है। उसके बाद पुनः क्या करती है कि ऑक्सीजन को खींच करके फेफड़े तक लाने का कार्य करती है। तो कौन करता है, ये आपके हीमोग्लोबिन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट है। हीमोग्लोबिन में अभी तुरंत बताया कि धातु जो पाया जाता है Fe पाया जाता है। Fe की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपका पालक में मिलता है। तो इतने फैक्ट याद रखना, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 22 नंबर में रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो बताइए कि रक्त में लाल रंग जो होता है ये किसके कारण से होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपके हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 23 नंबर में पूछा जा रहा है हमारे शरीर में रक्तदाब होता है। तो बताइए कि हमारे शरीर में जो रक्तदाब होता है ये आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ वायुमंडलीय दाब से कम, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से अधिक, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब के बराबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है वायुमंडलीय दाब से कम। तो अगर वायुमंडलीय दाब से अगर कम होता है तो ये क्या होता है कि किसी कहीं भी अगर बॉडी का कोई भी अगर मान लेते कि कहीं भी पर कट जाता है अगर बॉडी, तो रक्त वो बाहर नहीं फेंकता। जिस प्रकार से नस कट जाता है तो रक्त क्या होता है कि बाहर निकलने लगता है। तो वो अगर वायुमंडलीय दबाव के अगर बराबर रहता है, रक्त अगर ब्लड प्रेशर जो होता है ये अगर वायुमंडलीय दबाव के बराबर, ये वायुमंडलीय दबाव से अगर कम रहता है तो ये क्या होता है, बाहर नहीं होता। क्योंकि वायुमंडलीय दबाव से ये क्या अधिक है, तभी तो ये वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। ये बहने के बाद क्या होता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है, यानी कि बहते रह जाता है। तो ये किसके कारण से, तो वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है ब्लड प्रेशर, जिसके कारण से ऐसा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया हुआ है वायुमंडलीय दबाव के बराबर। तो वायुमंडलीय दबाव के अगर बराबर रहता है तो अगर उंगली कट जाता है तो क्या होता है कि रक्त जो होता है ये किसी भी प्रकार से ये बाहर जो है नहीं फेंकता। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन ये आपका सी गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, ऊपर युक्त में से कोई नहीं, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको 24 नंबर में बताना है, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। तो बताइए कि मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ब्लड बैंक की अगर हम बात करें तो ये आपका तिल्ली करता है, प्लीहा करता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 25 नंबर में, और ये आखिरी प्रश्न रहा आप सभी के सामने। यहाँ पर आपको बताना है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो बताइए कि हीमोग्लोबिन जो होता है ये किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो ये आपका आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। रेड ब्लड सेल्स और आपका जो हीमोग्लोबिन होता है और रक्त जो होता है ये क्या होता है कि आपस में सभी मिले होते हैं, और ब्लड ग्रुप जो अलग अलग पाया जाता है ये आरबीसी के कारण से पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स के कारण से ही पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, तो ये आपका जो संक्रमण से लड़ने का कार्य करता है। किसी भी प्रकार के अगर व्यक्ति कोई संक्रमित हो जाते हैं किसी भी प्रकार से, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पर लड़ने का जो कार्य करते हैं ये डब्ल्यूबीसी के द्वारा किया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स के द्वारा किया जाता है। लेकिन आरबीसी की अगर हम बात करें तो ये आपका पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही प्रश्न लेकर के आए थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो एक लाइक जरूर किया और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।